हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स, और बहुत अच्छी होनी भी चाहिए क्योंकि अब जो है एग्ज़ाम की डेट आ गई है तो स्टडी बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। और इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लास्ट मोमेंट रिविज़न वीकली स्टडी प्लान फॉर यूपी टीजीटी इंग्लिश 2022 में जो फॉर्म भरे गए थे, लेकिन एग्ज़ाम जो है अब 2024 या 25 में होने वाला है, Jan 25 में। तो उसके लिए हम जब प्रिपरेशन 2 साल से कर ही रहे हैं तो अब क्या करना है, अब ओनली हमें रिवीजन करना है। और मैंने एक वीकली स्टडी प्लान बनाया है जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना है कि किस तरीके से आप वीकली स्टडी को डिवाइड करके, सिलेबस को डिवाइड करके बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। और ये मस्ट फॉलो स्टडी प्लान है फॉर श्योर सक्सेस। अगर आप इस स्टडी प्लान को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे तो ये पूरे सिलेबस को कवर करेगा, प्लस आप पूरा रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक वे में कंप्लीट कर सकते हैं। इसका ये बेनिफिट है। और इसमें आपको प्रैक्टिस सेट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड मिलेंगे। और अगर आप इनको पूरा का पूरा फॉलो करोगे जिस तरीके से दिया गया है तो आपका जो सिलेबस है वो 100% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि टाइम की अभी सभी के पास शॉर्टेज है और सभी को चाहिए कि कम समय में ज़्यादा अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाएँ। और फ्रेंड्स सबसे पहले कल की वीडियो के लिए, कल की और परसों की वीडियो में जो कमेंट्स आ रहे हैं आप लोगों को बता दूं, जैसी हमें न्यूज़ मिलती है, जैसा हमें लगता है, हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, मैं भी एक एस्पिरेंट हूं और मुझे भी पता है कि इस तरीके की न्यूज़ का एस्पिरेंट्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है। लेकिन फिर भी आप लोग बोल रहे हैं कि आप वीडियोस बनाए जा रहे हो, बोले जा रहे हो, अपनी प्रिपरेशन कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो फ्रेंड्स आप मत देखिए। क्यों देख रहे हो, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर आपको कुछ चीज़ें लगती हैं कि हाँ अच्छी है, आप लोगों के लायक है, तो आप उसको देखिए, अदरवाइज मत देखिए। क्योंकि टाइम बहुत प्रीशियस है सबके लिए, और इस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है। ठीक है, अब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, तो इसलिए अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर आपको ये वीडियो भी लग रही है कि वेस्टिंग ऑफ टाइम है तो आप यहीं से छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए। क्योंकि मुझे ऐसे एस्पिरेंट्स नहीं चाहिए जिनको वीडियो भी देखनी है और फिर बोलना है कि ये तो टाइम वेस्टिंग है, ये तो आप हमें गुमराह कर रहे हो, आप कंफ्यूज कर रहे हो, आप परेशान कर रहे हो, क्यों वीडियो बना रहे हो बार बार। ठीक है ना फ्रेंड्स, जैसी भी न्यूज़ मिलती है हम अपडेट कर देते हैं आप लोगों को, और बाकी चीज़ें भी शेयर करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं स्ट्रेटेजी भी शेयर करती हूँ, बुक लिस्ट भी शेयर करती हूँ, टाइम टेबल भी शेयर करती हूँ, टारगेट्स भी अब तक शेयर किए हैं आप लोगों के साथ, ऐसा नहीं है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ऐसा नहीं है कि मैं ओनली ऐसी न्यूज़ आप लोगों को बता रही हूँ कि जिससे कि आप भ्रमित हो जाएं और आप अपनी स्टडी छोड़ दें। ऐसा नहीं चाहती मैं कि आप अपनी स्टडी छोड़ दें फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ये बातें बहुत हैं, चलती ही रहेंगी। यूपी टीजीटी इंग्लिश 2022 का सिलेबस जो है मैंने 4 वीक्स में डिवाइड किया है। ठीक है, और किस तरीके से डिवाइड किया है फ्रेंड्स, इनको इग्नोर कीजिएगा। मेरी बेटी जो बहुत छोटी है उसने पेन उठाकर इसको ख़राब कर दिया। अब मेरा इतना टाइम नहीं था कि मैं दोबारा से बनाऊं। आई होप आप सब लोग समझेंगे कि ये चीज़ें होती हैं सभी के साथ। बच्चे जिनके पास होंगे वो सब ज़रूर समझेंगे कि ये चीज़ें सबके साथ होती हैं। ठीक है, बताइएगा ज़रूर कि आपके बच्चे भी आपके नोट्स वगैरह को इस तरह ख़राब करते हैं या नहीं करते हैं। मेरी बेटी तो बहुत करती है, उसको पेन चाहिए, जब मैं पढ़ती रहती हूँ उसको बुक्स भी चाहिए और पेन भी चाहिए। ठीक है, तो वीक फर्स्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे और किस तरीके से पढ़ेंगे ये डिस्कस करना है। वीक फर्स्ट में हम पढ़ेंगे शेक्सपियर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेजर पोर्शन जो है वो शेक्सपियर से आता है लिटरेचर का। तो सबसे पहले हम शेक्सपियर को ही कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। शेक्सपियर में हमें क्या क्या पढ़ना है वीक फर्स्ट में, बायोग्राफी कंप्लीट करनी है, क्रिटिकल कमेंट्स जो उनके ऊपर दूसरे राइटर्स ने दिए हैं, मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो उनके ऊपर क्रिटिकल कमेंट्स रहते हैं, और उनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं वो सब जो हमने टारगेट वीडियोस में कंप्लीट किए हैं वो सब वर्क्स आपको अब रिवीजन करने हैं। एटलीस्ट एक बार उनकी समरी जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं तो कैरेक्टर्स, कोटेशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स, पब्लिश डेट, ये सब कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, कैरेक्टर्स, कोटेशन, क्योंकि कोटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, कैरेक्टर्स, ऐसे कैरेक्टर्स पूछ लिए जाते हैं जो माइनर कैरेक्टर होते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर होते हैं वो तो हम सभी रट लेते हैं, लेकिन जो माइनर कैरेक्टर्स होते हैं वो हम नहीं रटते हैं। मेजर प्लेस के माइनर कैरेक्टर हमें लर्न करने हैं।
कोटेशंस भी हमें सभी लर्न करनी है, जैसे हैमलेट की सोलिलोकीज बिल्कुल मत भूलना, और मैकबेथ की बहुत सारी कोटेशंस जो हैं एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो उनकी कोटेशंस, जो 4 ट्रेजेडीज हैं इन सब की कोटेशंस आप लोगों को अच्छे तरीके से लर्न करनी है। 4 ग्रेट कॉमेडीज हैं उनकी कोटेशंस आप लोगों को लर्न करनी है, और भी बाकी जो रोमन प्लेज हैं, बाकी जो इंपॉर्टेंट प्लेज हैं उनकी लिस्ट मेरे चैनल पर पड़ी हुई है। टारगेट्स में आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से वर्क्स हमने कंप्लीट किए थे, तो ये सब उसका कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है फिगर्स ऑफ स्पीच, हमें पढ़ना है ऑल विद एग्जाम्पल्स। सभी फिगर्स ऑफ स्पीच विद एग्जाम्पल की प्रैक्टिस के साथ आपको पढ़ना है। फिगर्स ऑफ स्पीच इसलिए रखा है क्योंकि शेक्सपियर ऑलरेडी एक बड़ा टॉपिक है, तो छोटे छोटे टॉपिक साथ में निपटाएंगे, और बाकी राइटर्स के साथ हम लिटरेरी टर्म्स को रखेंगे, क्योंकि लिटरेरी टर्म्स और शेक्सपियर एक साथ रखना थोड़ा सा हैवी हो जाएगा और लगेगा कि दोनों ही चीज़ें थोड़ा बर्डन बना रही हैं। इसीलिए यहाँ पर फिगर्स ऑफ स्पीच को रखा गया है, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं लगता है, छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जितना ज़्यादा हो सके आपको एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं। 1 वर्ड सब्सटीट्यूशंस और स्पेलिंग, साथ ही साथ 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन लर्न करने हैं वोकैब में, और स्पेलिंग्स हमें साथ ही साथ देखते रहना है कि जो स्पेलिंग्स हैं वो करेक्ट स्पेलिंग्स क्या क्या रहेंगी, किस तरीके से रहती हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच, ग्रामर में हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंप्लीट करना है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या है ये आप सभी को पता है। उसमें नाउन है जो हमने टारगेट में कंप्लीट किया है, प्रोनाउन है, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। तो टारगेट्स में हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो चीज़ें रह गई हैं उनको अब कंप्लीट कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है ना फ्रेंड्स। वीक 2 का हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा विलियम वर्ड्सवर्थ, जिसमें हमें पढ़ना है उनकी बायोग्राफी, उनके क्रिटिकल कमेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम्स, उनकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मेजर पोएम्स हैं उनको हमें पढ़ना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम्स चैनल पर मेंशन है, 2-3 वीडियो बनी हुई है मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स के नाम से भी, और टारगेट्स में तो सभी इंपॉर्टेंट पोएम्स दी ही हैं, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम्स कौन सी है। मेजरली आपको उनकी कोटेशंस नहीं, यहाँ पर लाइन्स बोलेंगे क्योंकि पोएम्स की लाइन्स होती हैं, लाइन्स लर्न करनी है, क्योंकि टिंटर्न एबे और इमोर्टैलिटी और दोनों की जो लाइन्स हैं और वो मिक्सअप होती है ना, समझ नहीं आता कि कौन सी किसकी है, इसीलिए लाइन्स पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे टेबल टर्न्ड है और डैफोडिल्स है, इन सब की मेजर जो पोएम्स हैं इनकी लाइन्स हमें लर्न करनी है। नेक्स्ट है, यहाँ पर हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कंप्लीट करेंगे। इस वीक में हमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कंप्लीट करना है वर्ड्सवर्थ के साथ साथ। उसके बाद वो कैब में हमें पढ़ना है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये 4 टॉपिक हो गए, 3 टॉपिक हो गए, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो ये लर्न करना है। उसके बाद ग्रामर में हमें पढ़ना है, ग्रामर में नरेशन, वॉइस एंड आर्टिकल, ये कंप्लीट करने हैं 3 टॉपिक्स, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं वीक 3। वीक 3 का टॉपिक रहेगा मिल्टन, जॉन मिल्टन की हमें पढ़नी है बायोग्राफी, क्रिटिकल कमेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स। अभी लास्ट ही में हमने जॉन मिल्टन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनको पढ़ा है, आप अच्छे से जानते हैं कि कौन से वर्क इनके इंपॉर्टेंट है। इनकी भी कोटेशंस, इंपॉर्टेंट लाइंस पूछी जाती हैं, तो उन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, कैरेक्टर्स पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, और पब्लिश्ड डेट्स पर भी थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो मीन्स आपको कैरेक्टर्स पढ़ने हैं, पब्लिकेशन डेट पढ़नी है, और हाँ, विलियम वर्ड्सवर्थ की भी आपको पब्लिकेशन डेट बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है, ठीक है। पब्लिकेशन डेट आपको सबकी बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म्स, मिल्टन के साथ साथ हमें अब लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म्स को भी पढ़ना है, ठीक है। वीक 3 में जितनी भी कंप्लीट हो पाए आप उतनी कंप्लीट कीजिएगा, बाकी नेक्स्ट वीक में हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि एक वीक में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बाकी चीज़ें भी हैं। उसके बाद आपको वोकैब में थोड़ा स्पेलिंग्स पर ध्यान देना है, जो कि हमने ऊपर पढ़ी भी हैं, और कॉम्प्रीहेंशन पैसेज की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको ग्रामर में पढ़ना है ट्रांसफॉर्मेशन और पंक्चुएशन, ये 2 चीज़ें आप लोगों को कंप्लीट कर लेनी है। मोस्टली हमारा जो सिलेबस है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ऊपर कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद लास्ट वीक की जो स्ट्रेटेजी है, जो स्टडी प्लान है, वो है जॉन गाल्सवर्दी की हमें बायोग्राफी पढ़नी है, क्रिटिकल कमेंट्स पढ़ने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स पढ़ने हैं। अभी एक वीडियो में मैंने शेयर किया है मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और जॉन गाल्सवर्दी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनके साथ साथ उनकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
इनका जो थीम है वो सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, और गाल्सवर्दी की बायोग्राफी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो बायोग्राफी और क्रिटिकल कमेंट से पूछे जाते हैं, और जो बचे कुचे क्वेश्चंस होते हैं वो थीम्स और कैरेक्टर्स, इनके कैरेक्टर्स भी पूछे जाते हैं। जैसे जस्टिस के कैरेक्टर फाल्डर के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, और बाकी जो कॉक्सन थे उनके बारे में पूछा जाता है। जस्टिस के कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनकी कोटेशंस भी, ठीक है। कोटेशंस को भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। कोटेशन इस टाइप की सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, क्योंकि वो कंफ्यूजिंग रहती हैं कि एंथोनी ने बोला है या रॉबर्ट ने बोला है या हार्डनेस ने बोला है या मेड ने बोला है, एन ने बोला है, किसने क्या बोला है, वो चीज़ें हमें यहाँ पर लर्न करनी है, ठीक है। उसके बाद लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म्स, जो बची हुई लिटरेरी टर्म्स फॉर्म्स हैं इनको यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे, जितनी भी बची हुई हैं उनको कंटिन्यू करेंगे और रिवीजन करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद रिमेनिंग वोकैब, ऊपर जो टॉपिक्स दिए गए हैं उनमें या अलग से जो भी टॉपिक्स वोकैब के बचते हैं वो आपको यहाँ पर कंप्लीट करने हैं। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बचता है ग्रामर में, और रिमेनिंग टॉपिक्स जो भी बचते हैं आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है, बाकी इम्पोर्टेंट अब कुछ नहीं बचा है। लेकिन आपके अगर ऊपर के सिलेबस में से कुछ बचता है, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा लेंदी टॉपिक है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो आप उसको यहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर वीक 3 में आप ट्रांसफॉर्मेशन ओनली रख सकते हैं, पंक्चुएशन को यहाँ लेकर आ सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से मैनेज करेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। उसके बाद देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस स्टडी प्लान के बारे में। इसमें आपको क्या करना है, मंडे टू सैटरडे स्टडी करनी है, मींस रिवीजन, जो भी अभी ये रिवीजन ही चल रहा है, और संडे में फिर से जितना आपने पूरे वीक में पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, ठीक है। संडे में आपको उसका रिवाइज करना है, या प्रैक्टिस सेट आप देकर देख सकते हैं कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से करते हैं, क्योंकि तरीके सबके अपने अपने अलग होते हैं, इसीलिए आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आप किस तरीके से इसको करेंगे। उसके बाद प्रैक्टिस सेट, यही मैंने बोला कि संडे में आप प्रैक्टिस सेट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर लगाने हैं, ये मस्ट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें ये आइडिया मिलता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं। और रिव्यू योर परफॉर्मेंस, आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज कीजिएगा, एनालिसिस करने के बाद उसको रिव्यू दीजिएगा कि ग्रामर में कितना है, और वोकैब में कितना है, लिटरेरी टर्म्स में कितना है, लिटरेचर में कितना है, और बाकी सब चीज़ें आप किस तरीके से मैनेज करेंगे, कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं और कौन से टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स ये था वीकली स्टडी प्लान। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, इस स्टडी प्लान के लिए हमें कितना टाइम देना ज़रूरी है, ठीक है। आपको मिनिमम बोल रही हूँ, मिनिमम 6 आवर्स बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मिनिमम 6 आवर्स स्टडी प्लान आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें 2 आवर्स आपको लिटरेचर पढ़ना है, क्योंकि वो ज़्यादा है, ठीक है। 2 आवर्स लिटरेचर पढ़ना है, 1 आवर आपको लिटरेरी टर्म्स या उसके अलग कोई टॉपिक, जैसे फर्स्ट वीक में आपका फिगर्स ऑफ स्पीच है तो वो पढ़ लेंगे, ठीक है। 1 आवर आपको वोकैब को देना है, 1 आवर आपको देना है ग्रामर को, और आप 2 आवर्स भी ग्रामर को दे सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ग्रामर के टॉपिक्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, एक्सरसाइज करने में काफ़ी टाइम निकल जाता है, पता नहीं चलता, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इसी में से टाइम जो है निकाल कर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा सकते हैं, PYQs, ठीक है। या फिर 1 आवर, एक एक्स्ट्रा आवर आप निकालेंगे प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस सेट आप यूज़ कर लीजिए या तो, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से मैनेज करेंगे अपने टाइम को। क्योंकि हो सकता है 2 घंटे में आपने जो टारगेट रखा हो लिटरेचर कंप्लीट ना हो पाए, तो थोड़ा बहुत टाइम आप इधर से उसको वहाँ पर दे दे, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से इसको मैनेज करेंगे। बाकी एक आइडिया दे रही हूँ कि आपको मिनिमम 6 to 7 आवर्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एग्ज़ाम जल्दी ही होने वाला है, इतने घंटे आपको स्टडी करनी है, और सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस अगर लेंगे तो जितना भी पढ़ेंगे या पहले से पढ़ा हुआ है सब भूल जाएंगे, ज़ीरो हो जाएगा, कुछ भी याद नहीं आएगा। इसीलिए परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, बिल्कुल शांति से आराम से बैठकर पढ़ना है, ठीक है। टाइम निकालिए,
रात में टाइम निकालिए, सुबह में निकालिए, दिन में, दोपहर में, शाम में, जब भी आपको टाइम मिले तभी भी अपनी स्टडी कीजिए और बहुत अच्छे तरीके से अपने स्कोर को बढ़ाइए फ्रेंड्स। और मेरा बिल्कुल ये पर्पज़ नहीं है कि आप लोगों को डीमोटिवेट करूं, मेरा पर्पज़ हमेशा रहता है कि मैं आप लोगों को मोटिवेट करूं। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं और पहले भी बोला गया है कि आप अगर इसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दूसरों को स्ट्रेटजीज क्यों बताते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड, आपके जो है कंपटीशन को बढ़ा देगा, आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा। अपने कॉम्पिटिटर को आपको हेल्प करनी नहीं चाहिए। अगर आप किसी की हेल्प करते हो अपने ही विषय में, अपने ही सब्जेक्ट में, अपने ही साथ वाले को अगर आप स्ट्रेटेजी शेयर कर रहे हो, सब कुछ शेयर कर रहे हो, तो उसका आपको नुकसान होगा। उसके लिए मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मेरा पर्पज़ ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं चीज़ें छुपाऊं या फिर आप लोगों को ना बताऊं। मेरा मतलब है आप लोगों को रास्ता दिखाना, उसके ऊपर चलना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना चल पाएंगे। जितना आप चल पाएंगे उतना आप डेस्टिनी पर पहुंच पाएंगे। तो सक्सेस तभी मिलेगी जब आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे। ठीक है, डिपेंड करता है कि फॉलो कौन करता है। ठीक है, फॉलो कौन करता है, जो फॉलो करेगा वो 100% सक्सेस पाएगा और जो फॉलो नहीं करेगा वो फिर से यहीं रह जाएगा। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, जो फॉलो करेगा वो 100% सक्सेस पाएगा, जो फॉलो नहीं करेगा वो यहीं रह जाएगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं अपनी स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है हेल्प करना। आप लोगों की हेल्प हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रही है तो आप अपना टाइम वेस्ट प्लीज़ ना किया कीजिए और मेरी वीडियोज़ में मत आया कीजिए, क्योंकि नेगेटिव कमेंट्स का इफेक्ट अच्छा नहीं पड़ता है। मुझे लगता है इतनी मेहनत करने के बावजूद आप लोग बोल देते हैं कि आप डिमोटिवेट कर रही हैं, आप हमें गुमराह कर रही हैं, आप हमारी स्टडी पर इफेक्ट डाल रही हैं। तो मैं नहीं चाहती कि किसी की भी स्टडी पर मेरी वजह से कोई इफेक्ट पड़े और आप लोग बोले कि आप हमें पढ़ने नहीं दे रही हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, आप लोग समझदार हैं, अपना टाइम वेस्ट ना कीजिए और अपने तरीके से अपनी स्टडी कीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।